Good morning, student. Today I will teach you General Science subject for class 3rd, and your fifth chapter name is Living and Non-Living. So living means सजीव, जिसको लाइफ रहती है, एंड नॉन लिविंग, जिसको लाइफ नहीं रहती है, डू नॉट हैव लाइफ. So in this lesson you will learn about natural and man-made things, living and non-living things, features of living things. तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं, मैन-मेड थिंग्स किसे कहते हैं, एंड लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, और फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से उसके फीचर्स कौन से है, इस घटक में हम सीखने वाले हैं. सो फर्स्ट हम लिविंग थिंग्स के बारे में देखेंगे. लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिविंग थिंग्स, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, ये हम देखने वाले हैं. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. हमारे आजू बाजू के परिसर में हमने ऑब्जर्वेशन किए होंगे बहुत सारे थिंग्स रहते हैं. तो उसमें कुछ लिविंग थिंग्स रहते हैं तो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है. तो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. जिस थिंग्स को लाइफ रहती है, जिन वस्तुओं में जान रहती है, जिसकी ग्रोथ होती है, जिसको ब्रीथ की ज़रूरत रहती है, जिसका रिप्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो देखो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. तो आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा ह्यूमंस छोटा रहता, पहले क्या रहता है, बेबी से क्या होता है, चिल्ड्रन से ह्यूमन होता है, ऐसे चेंजेस होते हैं. एनिमल्स भी कैसे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं. उनको जीने के लिए एयर की ज़रूरत रहती है, फूड की ज़रूरत रहती है, और रहने के लिए शेल्टर की ज़रूरत रहती है. तो लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर्स. तो लिविंग थिंग्स को जीने के लिए कुछ फीचर्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके. तो कौन से है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ होते हैं, उसकी मूव होते हैं. तो ये लिविंग थिंग्स के बारे में हम कह सकते हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. जिन वस्तुओं में जान नहीं रहती है, जो मूव नहीं होते हैं, जिसको ब्रीथ की ज़रूरत नहीं रहती है, जो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं वाटर, मड, स्टोन्स, बेंच, ब्लैक बोर्ड. ये जो थिंग्स है, ये थिंग्स को ना ब्रीथ की ज़रूरत है, ना उसकी ग्रोथ होती है, ना वो मूव होते हैं. तो ये जो थिंग्स है, ऐसे थिंग्स को हम कौन से थिंग्स कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. सो ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग बिकॉज दे डू नॉट हैव लाइफ. तो मैन क्या करते हैं, अपने हाथों से जो वस्तु बनाते हैं, तो जो वस्तु बनाते हैं उसमें जान रहती है क्या, नहीं रहती है. उनको लाइफ रहती है क्या, नहीं रहती है. जो मैन
वस्तु बनाते हैं वो वस्तु, ये सभी चीज़ें कैसे रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव स्पेशल फीचर्स। नॉन लिविंग थिंग्स को फीचर्स नहीं रहते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को फीलिंग्स नहीं रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो ये हुआ नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम नेचुरल थिंग्स के बारे में देखेंगे। नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन से हैं। तो नेचुरल थिंग्स, नेचर प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो नेचर ने हमें गिफ्ट में जो दिए गए चीज़ें हैं उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। तो ये जो नेचुरल थिंग्स रहते हैं वो नॉन लिविंग है, लिविंग है, दोनों भी है। तो नेचुरल लिविंग थिंग्स कौन से है और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कौन से है। तो देखो, नेचुरल लिविंग थिंग्स प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये जो है ये नेचुरल लिविंग थिंग्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नेचुरल लिविंग थिंग्स। और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, तो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कौन से है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, क्लाउड्स है एंड रेन्स। ये जो थिंग्स है, माउंटेन्स मैन को बनाने नहीं आता है, रिवर्स मैन मेड थिंग्स नहीं है, उसको बनाने नहीं आता है, ये नेचर ने एक हमें गिफ्ट दिया हुआ, एक वरदान के स्वरूप में दिए गए ये थिंग्स है। तो उसको, उसमें जान नहीं है इसलिए उसको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, उसको लाइफ नहीं है। और दिस थिंग्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर ने दिए हुए ये गिफ्ट है। तो मैन मेड थिंग्स किसे कहते हैं, द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन। जो थिंग्स मैन ने अपने हाथों से बनाए हैं उस थिंग्स को हम क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स कहते हैं। तो मैन हैज मेड ऑल दिस फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। जो नेचुरल थिंग्स रहते हैं उस नेचुरल थिंग्स से मैन क्या करता है, कुछ वस्तु या चीज़ें बनाता है, जैसे कि प्लांट से। तो प्लांट से हम क्या बनाते हैं, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, ये चीज़ें बनाते हैं, फर्नीचर, है ना। ये सब हम क्या करते हैं, नेचुरल थिंग्स जो रहते हैं, पेपर, बुक्स, क्लोथ्स, ये सब हम नेचुरल थिंग्स से बनाते हैं। तो मैन नीड्स ट्रांसपोर्ट टू मूव, सो ही मेक्स कार्स, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एंड अदर व्हीकल्स। तो मैन को इधर से उधर मूव होने के लिए या जाने के लिए, प्रवास करने के लिए क्या लगते हैं, व्हीकल्स लगते हैं। तो ये व्हीकल्स जो है वो कौन बनाया है, मैन ने बनाया है। जैसे कि कार है, बस है, ट्रेन है, आपने देखा है ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स एंड अदर जो व्हीकल्स है वो हमें ट्रैवल्स करने के लिए मैन ने बनाया है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो इस पिक्चर में हम तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये इस साइड में जो है वो लिविंग थिंग्स है और इस साइड में जो है, लेफ्ट साइड में है लिविंग थिंग्स एंड राइट साइड में आप देख रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस पिक्चर में मशरूम है, फ्लावर है, जेब्रा है, ट्रीज है, फिश है, फ्रॉग है, ये जो एनिमल्स आपको दिख रहे हैं ये लिविंग थिंग्स है। इसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है
उसको फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है, उसको ब्रीथ करने के लिए एयर की ज़रूरत रहती है ब्रीथ के लिए, और उसका रिप्रोड्यूस होता है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं टेडी है, बॉल है, डॉल है, चेयर है, एंड ये क्या है, क्लाउड्स है। तो ये जो थिंग्स है उसको उसकी ग्रोथ नहीं होती है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसको ब्रीथ की ज़रूरत नहीं होती है, उसको उनका रिप्रोड्यूस नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होते हैं, है ना। तो ये पिक्चर देख के हम कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है एंड ये नॉन लिविंग थिंग्स है। सो नेचुरल एंड मैन-मेड थिंग्स। तो नेचुरल कौन से है और मैन-मेड कौन से है? नेचुरल रेन है, क्लाउड्स है, माउंटेन्स है। तो इसमें इस पिक्चर में आप देख रहे हैं तो आपको ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, है ना, और क्लाउड्स दिख रहे हैं। ये जो है ये नेचुरल थिंग्स है। और इधर मैन मेड थिंग्स में आप देख रहे हैं इस पिक्चर में वो क्या है, बिल्डिंग्स, कार्स, ये जो है मैन ने अपने हाथों से बनाया है। तो जो अपने हाथों से जो चीज़ें या वस्तु बनाते हैं उसको मैन मेड कहते हैं, और नेचुरल जो नेचर ने बनाया है, जो नेचर ने आपको गिफ्ट दिया है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स कहते हैं। तो हम फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स के फीचर्स कौन से हैं उसके बारे में हम एक वन बाय वन देखने वाले हैं। तो फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव। इफ दे डू नॉट गेट फूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे विल डाई। अगर लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की बहुत ही ज़रूरत रहती है, अगर कुछ दिन हमें फूड या वाटर नहीं मिले तो हमारी जान जा सकती है। इसीलिए हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड एंड वाटर की बहुत ज़रूरत रहती है। फूड एंड वाटर हेल्प ऑल क्रिएचर टू ग्रो एंड लाइव। तो हमें ज़िंदा रखने के लिए या हमारी ग्रोथ होने के लिए फूड हमें हेल्प करता है। फूड खाने से हमारी ग्रोथ होती है और हम ज़िंदा रहते हैं। फूड एंड वाटर also give us energy needed to work and play। तो फूड एंड वाटर खाने से क्या होती है, हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने से हम कौन सा भी काम कर सकते हैं या खेल सकते हैं। Similarly, animals and plants also need food to stay alive। तो ह्यूमंस को जैसी फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है वैसे भी एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है ज़िंदा रहने के लिए। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स को फूड किससे मिलता है, प्लांट से या अदर एनिमल्स से। जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उसको प्लांट्स की ज़रूरत रहती है, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड, अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपना फूड के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो प्लांट्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स
with the help of air, water and sunlight. जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना फूड अपने आप क्या करते हैं, मेक करते हैं, तैयार करते हैं। किसके हेल्प से? एयर, वाटर एंड सनलाइट के हेल्प से। तो ये जो प्लांट्स रहते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं एयर, वाटर और सनलाइट के हेल्प से। अ प्लांट विल ड्राई अप इफ़ इट इज नॉट वाटर रेगुलरली। अगर हम प्लांट्स को रेगुलर वाटर नहीं डाले तो वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, सूख हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वाटर को रेगुलरली क्या करना है, वाटरिंग करना है। तो एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड एंड वाटर। तो जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, तो उनको फूड एंड वाटर की बहुत ही ज़रूरत रहती है। और जो टॉयज़ रहते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, उनको फूड की ज़रूरत रहती है क्या? नहीं रहती है। फूड एंड वाटर की ज़रूरत नहीं रहती है। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर बिकॉज दे आर लाइफलेस। उनको लाइफ नहीं रहती है, इसलिए उनको फूड एंड वाटर की ज़रूरत नहीं रहती है। सो लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं लिविंग थिंग्स, ह्यूमन्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। तो उनको फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है। वाटर, फूड, अलग अलग टाइप्स के फूड खाने की ज़रूरत रहती है। वाटर, प्लेंटी वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। और ब्रीथ के लिए एयर की ज़रूरत रहती है। तो सेकंड नंबर का जो है लिविंग थिंग्स ग्रो। जो सेकंड नंबर का जो फीचर है वो कौन सा है? लिविंग थिंग्स ग्रो। तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जो भी लिविंग थिंग्स है उनकी ग्रोथ होती है। अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। जो ह्यूमन का जो बेबी रहता है, छोटा बेबी रहता है, उनकी ग्रोथ होके क्या होता है, वो ह्यूमन में अडल्ट होता है, वो बड़ा होता है। और अ चिक ग्रो इनटू अ कॉक और हेन। जो चिक रहता है वो बड़ा होके क्या बनता है, कॉक और हेन बनती है। और अ टीनी प्लांट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट और अ ट्री। जो छोटा छोटा प्लांट रहते हैं, छोटे प्लांट्स रहते हैं, वो बड़े होके बिग प्लांट और ट्री में उसका रूपांतर होता है। और दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। और उसको ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। जो छोटे से बड़े होते हैं उनको हम क्या, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ह्यूमंस, ये छोटा बेबी है और छोटा बेबी का रूपांतर कहाँ हो गया है, अडल्ट में हुआ है। ये एनिमल्स है, पप्पी का ग्रोथ कहाँ हो, छोटा पप्पी डॉग में रूपांतर हो गया है। और जो छोटे प्लांट्स रहते हैं, टीनी प्लांट्स रहते हैं, उसका रूपांतर कहाँ हो गया है, ट्रीज में या बिग प्लांट में हो गया है। सो जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं। अगर हमारे जो टॉयज़ रहते हैं, है ना, ये जो टॉयज़ रहते हैं, डॉल रहती है, वो ग्रो होते हैं क्या? नहीं होती है। जितने अगर बिग टॉल है तो बिग ही रहती है, स्मॉल टॉल है, स्मॉल डॉल है तो स्मॉल ही रहती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। तो
लिविंग थिंग्स मूव। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? मूव बोले तो हलचल करना, इधर से उधर जाना, उसको मूव कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एनिमल्स ह्यूमंस क्या करते हैं? फूड के लिए, खाना खाने के लिए या फूड के लिए इधर से उधर जाते हैं। तो एनिमल्स मूव फॉर फूड, शेल्टर एंड एक्सेप्ट फ्रॉम देयर एनिमीज। तो एनिमल्स को फूड की ज़रूरत रहती है या शेल्टर की ज़रूरत रहती है, तो अपने फूड के लिए ये क्या करते हैं? इधर से उधर काम करने के लिए या अपने फूड सर्च करने के लिए वो क्या करते हैं? जाते हैं। अ डॉग वॉन्डर्ड हियर एंड देयर। डॉग क्या करता है? इधर से उधर घूमता है। अ बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। और ये जो बर्ड्स रहते हैं वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। अ डियर रन्स वेरी फास्ट इन द फॉरेस्ट। और जो डियर्स रहते हैं फॉरेस्ट में, जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? डियर जो रहता है फॉरेस्ट में वेरी फास्ट रन करता है। और फिश कैन स्विम इन द वाटर। और फिश जो रहता है वाटर में स्विम करता है। दिस इज अ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज नोन एज लोकोमोशन। और ये जो मूवमेंट्स एनिमल्स या ह्यूमंस ये जो मूवमेंट्स करते हैं उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। तो लोकोमोशन किसे कहते हैं? जो इधर से उधर जाने की जो प्रोसेस रहती है, एबिलिटी, क्षमता रहती है, एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो इधर से उधर जो जाने की क्षमता रहती है उसे क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। तो ये जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? मूव होते हैं, अपने आप मूव होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं क्या? वैसे ही इट इज़ ट्रू दैट प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक अस और एनिमल्स बट वी कैन सी मूवमेंट्स। जो एनिमल्स है एंड ह्यूमंस, ये बर्ड्स, ये क्या करते हैं? मूव होते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है, प्लांट्स मूव होते हैं क्या? इस जगह से उस जगह चल के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। तो जो उनके बॉडी पार्ट्स रहते हैं, जो जिसके लीव्स, ब्रांचेस, ये जो पार्ट्स रहते हैं उसकी हलचल होती है। तो उनका मूव किससे होता है? एयर से। जो उसके ब्रांचेस, उसके लीव्स हिलते हैं, मूव होते हैं। एंड सनफ्लावर, ये जो लिविंग थिंग्स है ये क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये जो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहा है उस प्लांट्स का नाम है टच मी नॉट। टच मी नॉट। अगर उस प्लांट्स को हम हाथ लगाए तो वो क्या होता है? क्लोज होता है, अपने आप क्लोज होता है। उसको हम टच करें तो क्या होता है? क्लोज होता है। तो उसके बाद सनफ्लावर जो है, तो सनफ्लावर क्या होता है? अ सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टूवर्ड्स द सन। ये जो सनफ्लावर का जो फेस रहता है, इसका फेस जहाँ सनराइजेस होता है उसी तरफ रहता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये सनफ्लावर का पिक्चर है और उसके जो फेस है सभी टूवर्ड्स द सन है, सन के तरफ ही रहते हैं।
सो नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। तो लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर टू लिव। तो जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को ब्रीथ की ज़रूरत रहती है। ह्यूमंस, बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ये जो लिविंग थिंग्स है उसको ज़िंदा रहने के लिए ब्रीथ की ज़रूरत रहती है। तो आप कुछ सेकंड के लिए अपना नोज़ क्लोज़ किए, अपने थंब एंड फिंगर से हम उसको प्रेस करें तो क्या होता है, आपको कैसे फील होता है? अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें गुदमरन सी लगती है। सो वी नीड एयर टू ब्रीथ। तो हमें क्या एयर की ज़रूरत रहती है, ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत रहती है। वैसे ही सिमिलरली लाइक अस एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ टू लिव। जैसे ह्यूमंस को ब्रीथ की ज़रूरत रहती है, वैसे ही एनिमल्स को भी ब्रीथ की ज़रूरत रहती है। फर्स्ट देखो, ये फ्रॉग है। तो फ्रॉग वाटर में भी रहता है और अर्थ के ऊपर भी रहता है, ज़मीन के ऊपर भी रहता है। तो ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग कैसे ब्रीथ लेता है? फ्रॉग ब्रीथ इन वाटर थ्रू द स्किन। जब फ्रॉग वाटर में रहता है तब फ्रॉग अपने स्किन से वो क्या करता है? ब्रीथ लेता है। एंड ऑन अर्थ थ्रू द लंग्स। और जब फ्रॉग अर्थ के ऊपर रहता है तब वो किससे ब्रीथ लेता है? उसके लंग्स से। तो फिश कैसे ब्रीथ लेता है? देखो, फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। ये जो गिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सीन थ्रू स्किन, ये क्या है? गिल्स जो है, उस गिल्स से वो क्या करते हैं? वाटर में ब्रीथ लेते हैं। एंड्स, ग्रास हॉपर्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू एयर होल्स। जो एंड्स रहते हैं, ग्रास हॉपर्स रहते हैं, बटरफ्लाइज रहते हैं, वो अपने ब्रीथ किससे लेते हैं? एयर होल्स से लेते हैं। उसको छिद्र रहते हैं, वायु छिद्र वो कहते हैं उसको। उस सेंस ऑर्गन से वो क्या करते हैं? ब्रीथ लेते हैं। तो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो प्लांट्स रहते हैं, वो जो लीव्स रहते हैं, उसमें एक छोटी ओपनिंग रहती है। उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और ये जो प्लांट्स रहते हैं, स्टोमाटा नाम का जो उसका एक पार्ट रहता है, उस पार्ट से वो क्या करते हैं? अपना ब्रीथ लेते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स को ब्रीथ की ज़रूरत नहीं रहती है। टेबल चेयर को ब्रीथ की ज़रूरत रहती है क्या? नहीं रहती है। तो जो टेबल चेयर रहते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स को ब्रीथ की ज़रूरत नहीं रहती है। सो लिविंग थिंग्स फील। तो लिविंग थिंग्स फील बोले तो भावना। लिविंग थिंग्स को फील रहते हैं, भावना रहती है। ऑल लिविंग थिंग्स फील हैप्पी और सैड। तो लिविंग थिंग्स कभी सैड दिखाई देते हैं तो कभी हैप्पी दिखाई देते हैं। ये क्या है? उसकी फीलिंग्स है। तो हम क्या कर हम जब हैप्पी रहते हैं, जब हंसते हैं, तब हम हैप्पी दिखाई देते हैं। और जब हम रोते हैं, जब हम क्राई करते हैं, तो हम सैड दिखाई देते हैं। ये हमारे फीलिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स आल्सो फील कोल्ड हॉट। लिविंग थिंग्स को ठंड और जो हीट गर्म है
उसकी क्या होती है, जाने होती है, फीलिंग्स होती है। व्हेन वी टच समथिंग हॉट वी फील दैट हीट। अगर हम कुछ गर्म वस्तु को हाथ लगाए तो हमें हीट लगती है, चटका लगता है, तो हमें फील होता है कि यहाँ गर्म है, कुछ तो ये गर्म चीज़ है। तो ही इवन व्हेन वी टच एनीथिंग वी फील द थिंग्स इफ रफ और स्मूथ। हमें जो स्मूथ है, जो स्मूथ चीज़ है, हमें हाथ से टच करे तो हमें वो समझ में आता है, रफ कौन सा है, स्मूथ कौन सा है, कोल्ड कौन सा है और हीट कौन सा है। ये हमें टच करते ही हमें क्या होती है, उसकी फीलिंग्स होती है। ये फीलिंग्स जो रहती है वो हमें, जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, सेंस ऑर्गन्स कौन से, वो स्किन रहती है ना। ब्रीथ लेने के लिए जो नोज़ रहता है, ये ह्यूमंस को 5 सेंस ऑर्गन्स रहते हैं जिससे फीलिंग होती है। स्किन से हमें फील होता है और ब्रीथ हम नोज़ से लेते हैं। वैसे ही एनिमल्स को भी क्या रहते हैं, सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। जो कि डॉग रहता है, डॉग को क्या रहता है, टेल रहता है। तो अपना हैप्पीनेस दिखाने के लिए अपनी जो टेल रहते हैं वो क्या करता है, हिलाता है। प्लांट्स टू कैन फील, प्लांट्स लुक फ्रेश व्हेन वाटर्ड। देखो प्लांट्स की फीलिंग हमने दिखाई कैसी देती है। अगर हम प्लांट्स को रेगुलरली वाटर नहीं डाले तो वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। उसकी फीलिंग्स वो क्या हुए, वो सैड हो गए, ऐसे हम उसको दिखाई देता है। अगर हम उसको रेगुलरली वाटर डाले तो वो फ्रेश दिखाई देते हैं। तो वो क्या, हम क्या होता है, उसका हैप्पीनेस हमें दिखाई देता है। तो दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे फील चेंजेस अराउंड देम। उनको सेंस ऑर्गन्स नहीं रहते हैं लेकिन उसके चेंजेस जो होते हैं, उसके चेंजेस से हमें दिखाई देता है कि उसको भी फीलिंग्स रहते हैं। तो ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है वो प्लांट नॉट टच मी, टच मी नॉट, उसका जो नाम है इस प्लांट्स का, उसको टच करते ही वो प्लांट ड्रॉप डाउन बाय टच। वो क्या होते हैं, उसके जो लीव्स रहते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। सो नॉन लिविंग थिंग्स जो रहते हैं उनको फीलिंग्स नहीं रहते हैं। जैसे कि चेयर है, बेंच है या ब्लैक बोर्ड है, उनको कुछ फीलिंग्स नहीं रहते हैं। टॉयज़ है, वो हंसते नहीं है या क्राइंग नहीं करते, उनको कुछ फीलिंग्स नहीं रहते हैं। तो लास्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोड्यूस बोले तो देयर ओन काइंड्स। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बोले तो पुनरुत्पादन कहते हैं उसको। तो ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, और जो लिविंग थिंग्स रहते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। तो अपने जो